मैं एक बोरी नकदी लेकर फांसी के मैदान पर पहुंचा। मैं वहां फांसी दिए गए कैदियों की लाशें खरीदने आया था। मैं सबसे स्वस्थ हिस्सों को चुनकर उन्हें फिर से सिलने वाला था। मैं एक बिल्कुल नया कृत्रिम इंसान बनाना चाहता था। जैसे ही असेंबली पूरी हुई, मैंने उसके पूरे शरीर में तार जोड़ दिए। ये सुनिश्चित करने के लिए कि करंट 100% पास हो सके, मैंने खास तौर पर शुद्ध चांदी से बनी डिवाइस का इस्तेमाल किया। उसे फिर से जिंदा करने की कुंजी इंतजार थी। मैं बिजली के तूफान का इंतजार कर रहा था। केवल प्रकृति की सबसे हिंसक शक्ति के भरोसे ही उसका दिल दोबारा धड़क सकता था। आखिरकार वादे के मुताबिक बिजली का तूफान आ गया। खतरे की परवाह न करते हुए मैं टावर की सबसे ऊंची जगह पर चढ़ गया और लाइटनिंग रॉड लगा दिया। नीचे वाली डिवाइस सक्रिय हो गई, जो सीधे उस जीव के सिर के ऊपर निशाना लगा रही थी। रॉड खुला और तुरंत आसपास की बिजली को अपनी ओर खींच लिया। भारी मात्रा में ऊर्जा रॉड में घुसी और उसके शरीर में बहने लगी। उसके सीने में लगा बैटरी पागलों की तरह चार्ज हो रही थी। मैंने देखा, कुछ ऐसा लगा जैसे उसके मृत शरीर के अंदर कुछ धड़क रहा हो, लेकिन ऊर्जा बहुत ज्यादा थी। लाइटनिंग डिवाइस फट गई और स्टोरेज बैटरी जल गई। मैं आगे दौड़ा और जांचने लगा। मैंने अपना कान उसके सीने पर लगाया, लेकिन एक भी धड़कन नहीं सुनाई दी। 10 साल की मेहनत वाला प्रोजेक्ट ऐसे ही नाकाम हो गया। मैं पूरी तरह थक चुका था। 7 दिन से मैंने आंख नहीं झपकाई थी, इसलिए मेरे पास कोई चारा नहीं था। मुझे गहरी नींद में सोना पड़ा। जब मैं जागा तो एक चमत्कारिक दृश्य दिखा। वो मॉन्स्टर जो पट्टियों में लिटा हुआ था और 2 मीटर लंबा था, मेरे ठीक सामने खड़ा था। वो मुझे देख रहा था। मैं डर गया और चिल्लाया कि पास मत आना, लेकिन उसने मेरे चिल्लाने की नकल बड़ी अजीब तरह से की। मैंने कहा, मेरा बेटा सच में सफल हो गया है। मेरा नाम विक्टर है। और इस तरह उसने अपना पहला शब्द सीख लिया। सुरक्षा के लिए मैंने उसे बेसमेंट में ले जाकर जंजीरों से बांध दिया, लेकिन डर था कि कहीं उसे सर्दी न लग जाए, इसलिए मैंने सोच समझकर उसके ऊपर एक कंबल डाल दिया। अगले दिन मेरे दोस्त एलिजाबेथ और कार्लो लैब में आए। मैंने बहुत उत्साह से उन्हें अपना नतीजा दिखाया। वो 2 मीटर लंबा है, उसका शरीर बेहद मुलायम है और उसके पास सामान्य इंसान से 10,000 गुना ज्यादा हीलिंग क्षमता है। कार्लो ने पूछा, क्या उसमें बुद्धि है? मैं हिचकिचाया। ये लड़का सिर्फ एक शब्द बोल सकता है। बौद्धिक रूप से वो पूरी तरह इंसान भी नहीं कहला सका। कार्लो और मैं कमरे में कारण ढूंढने के लिए वापस गए, लेकिन हमें क्या पता था कि एलिजाबेथ ने उस जीव को देखते ही उसके साथ एक अजीब सा जुड़ाव महसूस किया। देर रात को वो चुपके से बेसमेंट में घुस गई। उसने बहुत ध्यान से इस जादुई शरीर को निहारा। एलिजाबेथ को बचपन से ही अजीब कीड़ों और दुर्लभ जानवरों से लगाव था। उसके सामने खड़ा ये 2 मीटर का मॉन्स्टर उसे अच्छा लग रहा था। एलिजाबेथ की सिखलाई के तहत उस जीव ने आश्चर्यजनक रूप से अपना दूसरा शब्द सीख लिया। उस जीव को दूसरा शब्द सीखकर आश्चर्य हुआ।